नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र प्रीति द फ्रंटियर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हम लेक्चर 1 में हम चार्ज के बारे में जान चुके हैं और 12th क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके ऊपर हमारी सीरीज रेगुलर चल रही है, जिसमें आज हम सेकंड टॉपिक लेके आए हैं उस चैप्टर का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसको जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, आपने इससे पहले वीडियो में हम डिस्कवर कर चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में जान चुके हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ चुके हैं कि चार्ज होता क्या है आखिर। तो आज हम उस चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे और चार्ज को समझेंगे और कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ चार्ज में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है दो चार्ज के लिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज आपको पता होगा, हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में पहले पढ़ा है कि चार्ज क्या होते हैं। हमारे 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू और एक होता है माइनस क्यू। चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये एक स्पेयर है जिसमें एक पॉइंट चार्ज लेंगे हम, क्या, क्यू। चार्ज एक पॉजिटिव लेते हैं और एक क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगी कि यहां पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि 2 लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और 2 अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। और एक प्लस क्यू चार्ज है या एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। चार्जेस की ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पे कूलॉम्स ने क्या कहा था, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर 2 पॉइंट चार्जेस। तो कहने का मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और एक चार्ज है माइनस क्यू। 2 हमने पॉइंट चार्ज लिए, यहां पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इन दोनों को हमने सेपरेट किया किसी डिस्टेंस r पर। समझ आ रहा है। अब इन चार्जेस को हम नाम दे देते हैं, एक को Q1 और एक को दे देते हैं Q2। तो जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक प्लस है और एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इधर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। अट्रैक्ट, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर 2 पॉइंट चार्जेस। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, बताइए, कम होता जाएगा। यानी कि अगर हम इन चार्जेस को दूर लेके जाते हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में जो क्या होगा, फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि अगर इफ इंक्रीज देयर डिस्टेंसेस द फोर्स विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, 2 चार्जेस को और दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तो इनके जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बढ़ाएंगे, अगर हम डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेते हैं। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहां से आगे क्या होगा कि अगर हम यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एज K इज K इज अ कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे क्या, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम एप्सिलॉन नॉट यानी कि K की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट को बढ़ाएंगे यानी कि फ्री स्पेस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसके बीच में फोर्स क्या होता जाएगा, इन्वर्सली है। यहां पे देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या दिख रहा है, इन्वर्सली दिख रहा है, किसके, K के। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये मेन चीज है जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं कितनी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यूज क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट मतलब वेयर एज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। If increasing the permittivity of free space, then the force will be decreases। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कूलम्ब्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ हमने डिराइव भी कर लिया। तो आगे की वीडियोज में हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कवर करेंगे और ये कूलम्ब्स लॉ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।